नमस्कार, मैं मनीष नागपाल अमेरिका इंटरनेशनल से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप हमारे ऑफिस तक कैसे पहुंच सकते हैं। जी हां, क्योंकि काफी इंक्वायरीज आ रही थी हमारे पास। सब लोग ने काफी पूछा कि सर आप अपना एड्रेस बताइए, कैसे वहां पहुंच सकते हैं, कौन सा नियरेस्ट एयरपोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा नियरेस्ट स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा या कौन से स्टेशन में आना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप जाके वीडियो पूरा देख पाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप हमारे ऑफिस कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके हैं पहुंचने के। एक है कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, दूसरा तरीका है कि आप ट्रेन से आ रहे हैं। तो हम एक एक करके सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर कोई जना फ्लाइट से आना चाह रहा है हमारे ऑफिस तो कैसे पहुंच सकता है, ठीक है, या आनंद आना चाह रहा है तो कैसे पहुंच सकता है। उससे पहले मैं थोड़ा आपको आनंद के बारे में बता देता हूं। आनंद बेसिकली शहर है जो कि अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में पड़ता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने अमूल दूध का नाम सुना हो, अमूल मिल्क, तो अमूल की मेन फैक्ट्री यहां पर है आनंद में, ठीक है। आनंद से ही पूरे भारत में अमूल का दूध सप्लाई होता है। तो मेन फैक्ट्री अमूल दूध की यही है, चॉकलेट फैक्ट्री यही है। तो मेन हब इज हियर, ठीक है। तो ये तो आनंद का रहा। आनंद वैसे है बहुत छोटी जगह, बट ये आनंद की बात हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं, आनंद को यह भी बोला जाता है कि इट इज एन एनआरआई हब। जी हां, गुजरात तो वैसे भी एनआरआईज का स्टेट है। यहां पे सारे लोग, मैक्सिमम लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक परिवार से, हर एक फैमिली से एक बंदा आपको इंडिया के बाहर यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा आनंद के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आप आनंद शहर पहुंच कैसे सकते हैं। पहला तरीका है फ्लाइट वाला। तो अगर कोई भी जना फ्लाइट से आना चाह रहा है अपने शहर से, तो वो दो शहर को सिलेक्ट कर सकता है, प्रेफरेंस दे सकता है। पहला है बड़ौदा, दूसरा है अहमदाबाद, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो, वो सिलेक्ट कर सकता है, या तो फिर बड़ौदा एयरपोर्ट सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर कोई इंसान ट्रेन से आना चाहता है, जी हां, जो कोई इंसान अगर ट्रेन से आना चाहता है तो वो उसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसको स्टेशन कोड जो सिलेक्ट करना होगा। आईआरसीटी से अगर आप टिकट कर रहे हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म से टिकट कर रहे हैं तो उनको स्टेशन कोड जो सिलेक्ट करना होगा वो करना होगा ANND। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ANND। अगर आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहां के लिए ट्रेन दिख जाएंगी। अब मान लीजिए कि कोई यहां के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई साउथ से आ रहे हैं या कोई दूर से आ रहे हैं जो कि यहां पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो अगेन आप नियरेस्ट स्टेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं बड़ौदा या तो फिर अहमदाबाद। ये दो स्टेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई जना बड़ौदा में आया या कोई जना अहमदाबाद में लैंड हुआ, तो अहमदाबाद से आनंद की दूरी कितनी है और बड़ौदा से आनंद की दूरी कितनी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद से। अगर मैं आनंद की बात करूं तो इट इज समवेयर अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स बाय रोड, ठीक है। आप वैसे ट्रेन से भी आ सकते हैं, लोकल ट्रेन जो चलती है उससे भी आ सकते हैं, बट इनकेस अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपको 70 to 80 किलोमीटर्स पड़ेगा, करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता रहेगा, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई जना बड़ौदा उतरता है, चाहे वो फ्लाइट से उतर रहे हैं या वो ट्रेन से उतर रहे हैं, तो वो ऑफिस कितना दूर हमारा पड़ेगा। तो वहां से आनंद रेलवे स्टेशन आपको करीब 35 से 40 किलोमीटर पड़ेगा अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या फिर आप बाय रोड आ रहे हैं। तो 35 to 40 किलोमीटर्स का रन है और इसका करीब टाइम 45 मिनट्स to 1 आवर के आसपास लगता है। ये तो बात हो गई कि आप आनंद शहर कैसे पहुंच सकते हैं। अब कोई बंदा आनंद शहर तो आ गया, बट उसको हमारा ऑफिस भी पता होना चाहिए, तो ही तो वो हमारे ऑफिस पहुंच पाएंगे, राइट। तो अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं तो रेलवे स्टेशन से लेकर आप हमारे ऑफिस कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको रोड पे जाकर लाइव दिखाता हूं कि आप कैसे जा सकते हैं। तो चलिए फिर आनंद स्टेशन चलते हैं और वहां से आपको पूरा रूट मैं दिखाता हूं लाइव कि आप हमारे ऑफिस कैसे पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं आनंद रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पूरा कंप्लीट रास्ता मैं दिखाऊंगा कि आपको यहाँ से कैसे मेरे ऑफिस पहुँचना है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये आनंद रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ से एग्जैक्टली मैं आपको पूरा रास्ता स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा बाय रोड जाकर कि आप मेरे ऑफिस कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये सामने जैसे आपने देखा कि ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर एक सामने चाय की दुकान है और उससे आप और राइट जाएंगे तो ये सामने एक रोड जा रही है, ठीक है। तो बस अब ये रोड पे अपन चलते हैं। तो सिंपल है कि आपको सामने रेलवे स्टेशन के सामने जस्ट आपको ये रोड दिखेगी, यहाँ से अपने को स्ट्रेट पकड़ लेना है रास्ता। तो अब ये रोड हमने पकड़ ली है, ये रोड हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। जब तक ये रोड एंड नहीं हो जाती तब तक हमें इस रोड पे चलते रहना है।
जैसे ये रोड एंड होगी फिर हमें वहां से राइट ले लेना है। और ये राइट साइड जो है, ये राइट साइड ये आणंद का बस स्टैंड है। राइट साइड बिल्कुल ये बस स्टैंड है, ये वाला, ये पूरा बस स्टैंड है। अभी आप देखोगे आगे, यहाँ पे राइट साइड में बस स्टैंड है, ये देखिए, राइट, ये बस स्टैंड है। तो बस हमें स्ट्रेट ही चलना है, हमें वही कहीं मुड़ना नहीं है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है। तो देखिए ये सामने रोड एंड हो रही है, राइट। अब जैसे ये रोड एंड होगी और कोई रास्ता नहीं है, या तो आपको राइट जाना है या तो लेफ्ट जाना है, तो हमें यहाँ से राइट ले लेना है। ये राइट ले लिया हम लोगों ने। तो ये खादिम्स लिखा है, खादिम से राइट ले लेना है। और अब हमको स्ट्रेट ही जाना है, हमें ना लेफ्ट लेना है ना राइट लेना है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। तो ये आ गया अहिंसा चौक, इसको अहिंसा चौक बोलते हैं। तो यहाँ से भी अपने को स्ट्रेट ही जाना है। तो अहिंसा चौक क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक और सर्कल आएगा, दैट इज NS पटेल सर्कल। तो यहाँ से हमें लेफ्ट ले लेना है, ये लेफ्ट। तो ये सर्कल है NS पटेल, यहाँ से हमें लेफ्ट ले लेना है। अब यहाँ से हमको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। जहाँ पर रोड एंड होगी वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, ठीक है। यहाँ से हमें कहीं नहीं मुड़ना है, जहाँ पे रोड एंड होगी वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। तो अब स्ट्रेट चलते रहना है। तो ये करीब यहाँ से 1 किलोमीटर अपने को स्ट्रेट चलना है। ये एक और सर्कल आएगा, बट यहाँ से हमें स्ट्रेट ही जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है। जहाँ पर रोड एंड होगी वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। यहाँ पे TVS का शोरूम आएगा, ठीक है। और उसके अपने को स्ट्रेट ही चलते रहना है, ठीक है, कहीं नहीं मुड़ना है जब तक रोड का एंड ना आ जाए। सो यहाँ पर रोड एंड हो रही है, आप सामने देख सकते हैं। एक तो रास्ता राइट जाएगा या तो रास्ता लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेफ्ट ले लेना है, ठीक है। ये रोड एंड हो रही है, हमें यहाँ से रास्ता लेफ्ट ले लेना है। सामने आपको हरमन चाय दिखेगी, यहाँ से लेफ्ट ले लेना है। ये मान्यवर आ गया, ठीक है। तो लैंडमार्क्स आपको थोड़ा मैं बताता जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे हमारे ऑफिस पहुँचने में। अब यहाँ पर एक और बिग सर्कल आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं टाउन हॉल, टाउन हॉल सर्कल। टाउन हॉल सर्कल से अपने को यहाँ से राइट ले लेना है। सो यहाँ से हम राइट ले रहे हैं। बस यहाँ से करीब अपने को 1.5 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर, ये ज़्यादा नहीं है, और हमारा ऑफिस आ जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट क्राई आएगा रास्ते में आपके। यहाँ से स्ट्रेट ही चलना है, कहीं मुड़ना नहीं है, ऑफिस आ जाएगा, कहीं नहीं मुड़ना है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये आइनॉक्स है और रिलायंस स्मार्ट बाज़ार है, ठीक है। तो ये लैंडमार्क के लिए आपको याद रहेगा कि पहले अपन ने टाउन हॉल से राइट लिया, फिर स्ट्रेट आए, ठीक है। फर्स्ट क्राई आया, देन ये आइनॉक्स और रिलायंस स्मार्ट बाज़ार आया। यहाँ से अपने को स्ट्रेट ही चलना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आया है। उस पेट्रोल पंप के बाद ये कॉम्प्लेक्स है, राइट। ये पेट्रोल पंप के बाद कॉम्प्लेक्स है, उसके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिस का कॉम्प्लेक्स आ गया है। इंडियन ऑयल का सामने पेट्रोल पंप है, राइट साइड एक कॉम्प्लेक्स है, देन एक और कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पे नीचे क्रॉक्स और मेट्रो का शोरूम रहेगा, स्केचर्स का शोरूम है। उसके ऊपर ये 3rd फ्लोर पे सामने आप देख सकते हैं कि अमेरिका इंटरनेशनल ऊपर लिखा है। सो 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। तो चलिए ऑफिस ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। सो ऑफिस कैसे जाना है, ये कॉम्प्लेक्स तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये लेफ्ट साइड से ही ऊपर के लिए लिफ्ट है, ठीक है। 3rd फ्लोर के लिए लिफ्ट है, यहाँ से स्ट्रेट हमें चलना है। तो
तो ये आप देख सकते हैं अमेरिका इंटरनेशनल 302 एंड 303। तो ये हमारा ऑफिस 3rd फ्लोर पे 302 और 303 नंबर है, ठीक है। तो यहीं सामने लिफ्ट है, तो अपन लिफ्ट से ऊपर चलते हैं। सो यहाँ 3rd फ्लोर आपको दबा देना है एंड देन ऊपर जाना है। सो ये लिफ्ट ओपन करके लेफ्ट साइड में ये हमारा ऑफिस है, ठीक है। दिस इज़ आवर ऑफिस अमेरिका इंटरनेशनल, हमारी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और ये रजिस्टर्ड है कंपनी अफेयर्स की साइट पे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्टली ऑफिस का एंट्रेंस है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की साइट पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या काम करते हैं वो भी सब लिखा हुआ है। तो ये हमारा ऑफिस का कंप्लीट रास्ते का टूर है। तो अभी हम लोग अपने ऑफिस आ गए हैं। ये पूरा एग्जैक्टली मैंने आपको रास्ते का टूर दे दिया है कि अगर कोई भी जना आनंद रेलवे स्टेशन पे उतरता है ट्रेन से, तो स्टेशन से लेकर हमारे ऑफिस कितनी देर में, हार्डली 10 मिनट्स 10 मिनट्स का रास्ता है, उससे ज़्यादा का रास्ता नहीं है, और 4 किलोमीटर है, राइट। ऑफ स्टेशन से लेके एग्जैक्टली हमारा ऑफिस 4 किलोमीटर है, और मात्र आपको 7-8 मिनट, अगर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेजर आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। जब आप स्टेशन से निकलेंगे तो उसके सामने स्ट्रेट जाना है, जैसी रोड एंड होगी वहाँ से आपको राइट ले लेना है। उसके बाद आपको लैंडमार्क्स याद कर लेने की कहाँ जाना है। सो अगर मैं कुछ लैंडमार्क्स की बात कर लूँ जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से लैंडमार्क्स आपको याद रखने चाहिए ताकि आप हमारे ऑफिस पहुँच पाएँ, तो पहला अहिंसा चौक, दूसरा NS पटेल सर्कल, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और स्ट्रेट जाना है। जहाँ पर रोड एंड होगी उसको कहते हैं ग्रिड चौकड़ी, ठीक है। वहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है, फिर आ जाएगा टाउन हॉल, ठीक है। टाउन हॉल से आप राइट ले लेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, 1.5 किलोमीटर में आप हमारे ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में आपको फर्स्ट क्राई आएगा, आइनॉक्स आएगा, रिलायंस स्मार्ट बाजार आएगा, ठीक है। तो ये कुछ लैंडमार्क से आपको याद रखना है ताकि आप इजिली हमारे ऑफिस पहुंच पाए। सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से और मात्र 8 से 10 मिनट का रास्ता है। तो ये रहा हमारा ऑफिस का एड्रेस और हम अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, तो ये मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स दी कि आप हमारे ऑफिस कैसे आ सकते हैं। तो जो लोग भी हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, जो लोग भी हमसे काम करवाना चाहते हैं, तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, ठीक है। आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। जी हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। एंड प्लीज कोशिश करिए कि आप हमारे ऑफिस डायरेक्टली विजिट करें। फोन कॉल, व्हाट्सएप या फिर मैसेज से टाइम लग रहा है अटेंड करने के लिए, क्योंकि सारी कॉल्स नहीं अटेंड हो पा रही, सब जगह रिप्लाई नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डायरेक्टली हमारे ऑफिस विजिट कर लीजिए, यहां पर आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंक्वायरी भी दे दी जाएगी, साथ ही साथ आपको सारी डिटेल, एग्रीमेंट रिलेटेड सारा प्रोसेस यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो प्लीज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्टली हमारे ऑफिस आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये था वीडियो कि आप हमारे ऑफिस कैसे पहुंच सकते हैं। तो आशा मेरी यही रहेगी आपसे और उम्मीद यही रहेगी मेरी आप लोगों से कि आप प्लीज हमारे ऑफिस विजिट करिए, ठीक है, और सारी जानकारी लीजिए और आपका जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ जी, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा और पुराने वीडियोस भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी डिटेल्स मिल पाए कि अगर उनको कोई भी कंट्री जाना है तो वो कैसे जा सकते हैं। आगे हमारे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, बहुत सारी कंट्रीज को लेकर हम आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डिटेल्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। और अगर आप ये कंट्रीज में जाना चाहते हो तो प्लीज ऑफिस विजिट करिए, और कोई भी और कंट्री में जाना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सपने देखते रहिए, सपने देखेंगे तो जरूर पूरे होंगे। थैंक यू।